राजनीति में संयोग महत्वपूर्ण होते हैं। संयोग से वो हालात पैदा होते हैं जो भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा ही संयोग राजस्थान की राजनीति में इस वक्त बनता दिख रहा है। असल में एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या से इस वक्त प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसकी विधायक पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कुछ उसी तरह के हैं जिनसे 2011 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं को जूझना पड़ा था। 2011 में भवरी देवी नाम की एक नर्स के गायब होने से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई थी। ठीक उसी तरह आज विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या पर सियासी उफान दिख रहा है। संयोग की बात यह है कि उस वक्त भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और आज भी कांग्रेस की सरकार है। आज की तरह ही अशोक गहलोत ही थे। विवादों में केंद्र में कांग्रेस नेता महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह उसी तरह थे जैसे आज कृष्णा पुनिया पर उंगली उठ रही है। विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या की खबर सामने आने के बाद न केवल सियासत गर्म है बल्कि सोशल मीडिया में आम लोगों की प्रतिक्रिया देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। ये राजस्थान के वो लोग हैं जिनके इलाके में अपने सेवा काल के दौरान बिश्नोई तैनात रहे थे। इन लोगों ने बिश्नोई के होने से अपराधियों में पैदा डर को देखा था। कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग पब्लिक डिमांड पर होती थी। जब किसी इलाके में अपराध बेकाबू हो जाता तो बिश्नोई को वहाँ भेजा जाता था। जाहिर है ऐसे अधिकारी की आत्महत्या की खबर से हर किसी को हैरान होना था और वो लोग हुए भी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैडम मुझे माफ करना, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनहगार मैं स्वयं हूँ। दूसरा सुसाइड नोट उन्होंने अपने माता पिता के नाम लिखा था। इसमें लिखा कि आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ। इस उम्र में आपको दुख देकर जा रहा हूँ। उमेश, मंकू और लक्की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। पता है कि ये कायरों का काम है। बहुत कोशिश की कि खुद को संभाल लूँ, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी ही सांस दी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज। मैं खुद गुनहगार हूँ। आप सबका विष्णु। फंदे पर लटके पाए जाने से एक दिन पहले बिश्नोई ने एक परिचित के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गंदे पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की बात भी कही थी। यहीं से पूरे मामले में एथलीट से कांग्रेस की विधायक बनी कृष्णा पुनिया पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिश्नोई अपने थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने से भी नाराज थे। ऐसा कथित तौर पर कृष्णा पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहकर करवाया था। अगर थोड़े टाइम पीछे जाकर याद करें तो भवरी देवी हत्याकांड आपको याद होगा। भवरी देवी सितंबर 2011 में एक दिन अपने घर से निकलती हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आती। 12 दिनों तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पति ने पत्नी के गायब होने के लिए उस समय की गहलोत सरकार में मंत्री रहे महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराया। सियासी पारा चढ़ा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह का नाम भी आया। सरकार को मजबूरन सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। जांच में सेक्स, सीडी और सियासत की जो परतें खुली वो हैरान करने वाली थी। सरकार के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की साख डूब चुकी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में ये साफ दिखा। भवरी मामले में राजू नाम के एक व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा था। गायब होने के करीब 126 दिन बाद पता चला कि भवरी की हत्या हो गई है और राजू नाम का एक व्यक्ति असल में राजस्थान का दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन था। इसी तरह बिश्नोई की हत्याकांड मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिश्नोई जिस मर्डर केस की तहकीकात में जुटे थे उसके तार इसी गैंग से जुड़े थे। इसी जांच के सिलसिले में वो आत्महत्या से पहले रात के 3 बजे थाने भी गए थे। इसी बीच राजगढ़ थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने बीकानेर रेंज के आईजी को एक पत्र लिखा है। इसमें सामूहिक रूप से अपना ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बिश्नोई के साथ जो कुछ हुआ उससे वो भयभीत हैं। पत्र में सादुलपुर की विधायक कृष्णा पुनिया और उनके कार्यकर्ताओं पर उच्च अधिकारियों से झूठी शिकायत पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। अब देखना ये है कि गहलोत सरकार और कांग्रेस विधायक आरोपों के कटघरे से बाहर निकल पाते हैं या फिर भवरी देवी मामले की तरह ही बिश्नोई सुसाइड केस में भी आखिरकार कांग्रेस की लुटिया डूबेगी ही। और इसी बीच कृष्णा पुनिया की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें वो किसी गिरफ्तार करके ले जा रहे अपराधी को छोड़ने की बात कर रही हैं। आया भाई आधी घंटा। हाँ दलीप जी। मैं विधायक साहब बात कर रहे हैं। हाँ सर। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। रोहतास बाकर को लेके आए हो आप? हाँ सर। छोड़ दो उसे अभी यहीं पे। मैडम इसने जवान के साथ भी हाथापाई कर दी। कोई हाथापाई नहीं की, आप छोड़ो इसको। मैम वो तो गाड़ी आगे चली गई। सीआई साहब में बात कर लो।
मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को पीछे हूँ, मेरे साथ नहीं है। मैंने क्या किसी से सीआई वगैरह से किसी से बात नहीं करी। आप पकड़ के लाए हो, आप छोड़ो उसे। मैम मेरे पास ठीक है। नहीं है, आगे दूसरी गाड़ी है वो उसके मैं गया वो। ये आपकी जिम्मेदारी है उसको छुड़वाना। ठीक। हाँ, उसको छोड़ना है।